आपके साथ अलग व्यवहार होता है, आपके साथ में सम्मान और आदर से व्यवहार होता है और आपको ऐसे बनाया जाता है कि आप खुद को ऐसे देखें कि आप सच में बहुत ही सम्मान और आदर के व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपका मूल्य जानता है। मैं इस तरह से सिखाना चाहता हूँ क्योंकि जब हम आपको ऐसा सिखाएंगे तो ये मानो आपको बड़े महल में रखने जैसे है। ऐशो आराम के बीच में अच्छा व्यवहार करते हैं, ये तो सच में बहुत अच्छा है। आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि आपसे इतना अच्छा व्यवहार हुआ तो आप उसके जैसे ही व्यवहार करने लग जाएंगे। Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified, be glorified. Be glorified, be glorified, be glorified, be glorified. नैतिक व्यवस्था का क्या हम नैतिक व्यवस्थाओं से आजाद हैं और किस तरह से हम आजाद हैं उन नैतिक व्यवस्था से? अब जब कहते हैं नैतिक व्यवस्था से आजाद है तो मतलब क्या है? हमारा मतलब है नैतिक रूप में उसे हम पूरा करते हैं। यह ऐसा नहीं कि उस व्यवस्था की परवाह नहीं करते हैं और उस व्यवस्था का इनकार कर देते हैं। नैतिक रूप में व्यवस्था पूरी करते हैं और उसमें पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है एक बढ़ने वाली पवित्रता, जो कि ऐसी व्यवस्था है जो कि किसी भी तरह से पवित्र लोगों को उत्पन्न करती है। व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था दी गई कि यह दिखाए कि मनुष्य पापी है, लेकिन व्यवस्था जो कहती है अगर मनुष्य उसे करते चले जाए तो वो पवित्र होगा। देखिए, मनुष्य तो पवित्र जीवन जिएगा जैसे कि ये कहती है वैसे करते जाए, लेकिन बात यह थी कि पुरानी वाचा में मनुष्य का स्वभाव पापमय था, उसके अंदर कुछ न कुछ गलत था, तो जो पवित्र व्यवस्था मांग करती थी उसे वो नहीं कर सकता था। अब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, वो हमारे अंदर में निरंतर बढ़ने वाली पवित्रता उत्पन्न करता है। वो हमारी अगुवाई करता है उस परिपूर्ति में उन नैतिक व्यवस्था की जो परमेश्वर ने दी है कि हम अपनी इच्छा से आज्ञाकारी हो और बड़ी खुशी से इसे करते चले जाएं, और हमें सामर्थ्य और योग्यता होती है कि वो करे जिसकी मांग नैतिक व्यवस्था करती है। हम में ऐसी आत्मा है, ऐसी सामर्थ्य है जो ऐसा करने में हमारी मदद करता है। यानी आज मसीह जीवन तो ऐसा व्यवहारिक संबंध है जो हमारे पास में है पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के साथ वास करने वाले पवित्र आत्मा द्वारा, और हम मसीह के साथ एकता में हैं। मसीह सिर है और हम उसकी देह हैं। हम केवल नियमों से नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसे संबंध में रहते हैं जैसे कि दाखलता डाली से जुड़ी है और डाली दाखलता से जुड़ी है। वो दाखलता है और हम डालियां हैं। हमारे उसके साथ के संबंध के कारण हम फलवंत होते हैं। हम उसके साथ में जुड़े हैं। वो सिर है, हम देह हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ में जीवित संबंध में हैं। यानी नैतिक रूप में व्यवस्था हम पूरी करते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। पवित्र आत्मा हम में आता है और हमारी मदद करता है कि जो व्यवस्था कहती है वो करें। इस तरह से हम पुराने नियम की व्यवस्था के साथ में संबंध में आते हैं। अब देखिए, गलत यही है कि हम पुराने नियम की व्यवस्था को, यानी यहाँ 10 आज्ञाओं को हम ऐसे देखते हैं कि वो हमें धर्मी ठहराने के लिए माध्यम है, कि इसकी ओर देखकर ये कहना कि अगर मैं इन 10 आज्ञाओं को पूरा करूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा, स्वर्ग के योग्य होऊंगा या अनंत जीवन के लिए योग्य हो जाऊंगा। वो तो गलत होगा।
और यही तो गलत बात होगी कि इस तरह से देखें। हम इसे इस तरह से देखना नहीं चाहते हैं। हम 10 आज्ञाओं की और इस तरह से नहीं देखते कि यह ऐसा है जिसे हम करें तो हम अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि इसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। व्यवस्था का यही तो कारण था। ये इसलिए नहीं दी गई कि लोग इसे कर सके, ये इसलिए दी गई कि लोग इसे करने में चूक जाए और उद्धारक के लिए लोग पुकारे और फिर उद्धारक आएगा और उन्हें छुड़ाएगा। तो हम व्यवस्था को इस तरह से नहीं देखते हैं। हम खुद को धर्मी ठहराने के लिए व्यवस्था के पास नहीं जाते, हम उसकी ओर नहीं देखते कि धर्मी ठहराए। अब जबकि हमें धर्मी ठहराया गया है, हमें पहले से ही परमेश्वर की संतान बनाया गया, अब हम में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमें वास करता है, जो हमें व्यवस्था को पूरा करने में मदद करता है। वही व्यवस्था जिसमें हमें पहले समस्या थी, जो हम पहले पूरा नहीं कर सकते थे। व्यवस्था के लिए हमारी यही पहुंच है। देखिए, चलिए उदाहरण के साथ मैं इसे बताता हूं। कई बार सब कुछ मुश्किल हो जाता है और उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। क्या आपने पपेट शो देखा है? बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। ये कठपुतली कैसे काम करती है, कैसे कठपुतली को नचाते हैं। अब एक्सपर्ट ही इसे करते हैं, जानते हैं। कई बार वो तार लगाते हैं पपेट के हाथ और पैरों को, और बस उन तार को नियंत्रण में रखकर उन तारों को हिलाने के द्वारा पपेट के हाथ और पैर और सिर और मुंह को नियंत्रण में रख सकते हैं। वो उससे नियंत्रण करते हैं। कुछ लोग इसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। बहुत से स्ट्रिंग्स होते हैं, सही तरीके से उसे हिलाते हैं और ऐसा दिखता है कि मानो वो गुड़िया जीवित हो गई है, वो बातें कर रही है, लेकिन जबकि वो आदमी उसके पीछे बोलता है और वो एक्शन उस स्ट्रिंग्स को खींचने के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये तार या स्ट्रिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना वो गुड़िया तो बेजान होगी। उस पपेट में कोई जिंदगी या कोई जान नहीं होगी और इसलिए किसी को उसे स्ट्रिंग लगानी होगी और उसे हिलाते जाना होगा। कुछ मूवमेंट चाहिए तो स्ट्रिंग्स को हिलाते जाना होगा, इस तरह से एक्शन होगी। अब अगर मैं इसे कर रहा हूं उन स्ट्रिंग्स के सहारे, पपेट शो अगर कर रहा हूं, अगर मैं किसी तरह से, किसी जादू से मैं अपने आप को लेकर उस पपेट में रख देता हूं, यदि मैं किसी तरह से अपनी आत्मा को निकालकर उस पपेट में चला जाऊं और उस पपेट के द्वारा एनिमेट करूं और सच में उसके द्वारा काम करते जाऊं, ये संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि तब क्या होगा कि यदि मैं उस पपेट में चला जाऊं और वो पपेट मेरे व्यक्तित्व को लेकर आए और जैसे मैं करना चाहूं वैसे वो करने लगे, तो उस छोटे पपेट से मैं जो कुछ भी करना चाहूं वो मैं कर पाऊंगा। मैं उस पपेट के अंदर रह जाऊंगा और फिर अभी वो हाथ हिलाना, पैर हिलाना और बोलते जाना और इन सारे दूसरे मूवमेंट्स के लिए स्ट्रिंग नहीं चाहिए। अब स्ट्रिंग्स की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंग्स अभी कमज़ोर हैं क्योंकि अब मैं खुद उसके अंदर चला गया हूं। जब मैं वहां पर भीतर हूं तो स्ट्रिंग्स की ज़रूरत क्या है? ठीक है, मुझे स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं। स्ट्रिंग अभी बहुत निचली है, मैं खुद अंदर हूं। मैं ही पहले उस स्ट्रिंग से उसे चला रहा था। अब मुझे स्ट्रिंग्स की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिंग्स तो अभी हल्के रूप में रह गए क्योंकि मैं खुद उस पपेट में चला गया हूं और मैं इसे करवा सकता हूं। अब पपेट क्या करेगा? जब मेरी आत्मा उस पपेट में होगी तो क्या वो अलग तरीके से काम करेगा? नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी उस पपेट के द्वारा स्ट्रिंग से करना चाहता था वही तो मैं वहां पर करूंगा, उस पपेट के अंदर रहते हुए, और पपेट उसे प्रत्युत्तर देगा। मैं उसका उपयोग करूंगा। जानते हैं कि इसे करें। अब इसी तरह से पुराने नियम के लोग थे, उनमें कोई जान नहीं थी और कुछ बाहर की ऐसी शक्तियां थी जैसे कि स्ट्रिंग्स उनसे जुड़ी थी, जो उन्हें परमेश्वर ने जो कहा उसे करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। लेकिन अब नए नियम की मसीहत यानी नए नियम के विश्वासी, ये अलग है क्योंकि नए नियम के विश्वासियों के साथ यही होता है। छुड़ाने वाला आ गया है और उसने हमें छुड़ा लिया है। हमारा हृदय पवित्र आत्मा का निवास स्थान हो गया है। पवित्र आत्मा अब हम में रहता है, हम में वास करता है और इसलिए अब हमारी क्रियाएं पवित्र आत्मा द्वारा योग्य बनाने के परिणाम में आती हैं, जो हम में वास करता है। ये किसी बाहर की प्रेरणा के द्वारा नहीं है, ये उस स्ट्रिंग से नहीं है जो कि बाहर से बंधी हैं, लेकिन भीतर वास करने वाले पवित्र आत्मा से है। बड़ा फर्क है। कितने लोग फर्क देख सकते हैं? अनुग्रह इसी के बारे में है। अनुग्रह इसी के बारे में है। अनुग्रह इस बारे में है कि पवित्र आत्मा भीतर आता है
और अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहे वो करते जाऊं, लेकिन मैं वो करूं जो मुझे करना चाहिए। स्ट्रिंग्स अभी निचले हैं, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा मेरे अंदर में वास करता है, पवित्र आत्मा मुझ में वास करता है और उसके द्वारा मैं काम करते जाता हूं, ये करता हूं और उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। चलिए एक और उदाहरण देता हूं। पुराने ज़माने में अमेरिका की बात है, अमेरिकन प्रचारक जो अमेरिका के रेड इंडियंस में काम करते थे। अब ये तो लगभग 100 साल पुरानी बात है और इस भाई ने उनके मध्य में कुछ चर्च स्थापित किए। पास्टर सेमिनार करवाना चाहते थे कि सभी पास्टर को जमा करे और उन्हें कुछ सिखाएं। तो वो उन्हें किसी जगह पर ट्रेन से ले जा रहे थे जहां पर सुंदर बंगले के जैसा घर था। वो वहां पर उनके लिए रहने और एक साथ सेमिनार में आने के लिए था। तो वो ट्रेन से आए और रेड इंडियंस के लिए ये तो पूरी तरह से नया अनुभव था। वो सुंदर जगह पर पहुंचे और उस सुंदर बंगले में वो रहने लगे, उस महल जैसी जगह में। और उस सेमिनार में जो विषय सिखाया गया वो था व्यवस्था और अनुग्रह। अब व्यवस्था और अनुग्रह मुश्किल विषय है। अब लोग सोच रहे थे क्या ये व्यवस्था और अनुग्रह के विषय को समझ रही हैं। तो एक प्रचारक ने रेड इंडियन पास्टर से ये सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप समझ गए, इस बात को समझ गए कि व्यवस्था किस बारे में है और अनुग्रह किस बारे में है। उन्होंने कहा हाँ सर, मैं समझता हूँ कि मैं इससे जान गया हूँ। तो कहा आप मुझे समझा कर बताइए। तो कहा जानते हैं, जब हम रेलवे स्टेशन पर आए यानी ट्रेन से आए, हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और हर जगह पर लिखा था कि थूकना मना है और सब थूक रहे थे। और फिर हम इस सुंदर जगह पर पहुंचे, बहुत ही सुंदर गार्डन है, पूरी हरी भरी जगह है, सुंदर बंगला, अच्छा पेंट किया है, सुंदर बेड है, अच्छे डाइनिंग टेबल हैं, बहुत ही ऐशो आराम की जगह ऐसी है जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी, बहुत सुंदर है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है कि थूकना मना है और कोई भी नहीं थूकता है। वो रेलवे स्टेशन तो व्यवस्था है और ये बंगला, ये राजमहल तो अनुग्रह है। वो इस मुद्दे को अच्छे से समझ गए लगता है। मैं सोचता हूं प्रचार बहुत ही उलझा हुआ था, लेकिन किसी तरह उन्होंने इस बात को बताया। कल्पना करने लगे कि व्यवस्था क्या है और अनुग्रह क्या है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कहती है थूकना मना है, सब थूक रहे थे। वो रेलवे स्टेशन की मानसिकता है। जानते हैं, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जो चाहे वो कर ले, जहां भी थूकना है थूक ले, जो भी करना है कर ले। जहां लिखा है कि ऐसा न करें वहीं पर वो उसे करते हैं। मैं खास करके किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ, जब कहते हैं कि इसे नहीं करना तो ऐसा लगता है कि लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ओह मुझे ये करना चाहिए। ये इसी तरह काम करते जाता है। लेकिन कौन सी ऐसी बात है जो कि इस बंगले में बिल्कुल अलग बात थी, राजमहल के जैसे घर में, इस सुंदर जगह में जहां रह रहे थे। उस जगह की सुंदरता, उस जगह को जैसे साफ रखा गया, साफ सफाई की गई, उस जगह का जो ऐशो आराम था और वो सारी अच्छी चीजें जो उन्होंने आनंद उठाई थी, साथ ही ये शिक्षा जो ये कहती थी कि वो राजा है, वो तो परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की संतान है, ये है और वो है और सब कुछ, इसने बहुत बड़ा फर्क लाया। ये सुनने के बाद कि वो राजा हैं, वो धर्मी हैं, वो संत हैं, परमेश्वर की संतान है, तो उन्हें नहीं लगा कि जाकर कहीं पर थूकते जाएं। हेलो। यही पूरा मुद्दा है। जानते हैं, जहां आपको ये सब कुछ रखना पड़ता है, यानी नियम की किताब, कुछ चर्च में तो नियम की किताब रखी जाती हैं। ये हमारे नियम हैं, जानते हैं। उनके पास हर बात के लिए नियम है, जानते हैं। उनके नियम तो मानो कानों से बाहर आते हैं। बहुत से नियम हैं, मैं उनमें रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप आशीषित हैं। और फिर ये किस तरह का चर्च है? संडे स्कूल जैसे हैं, सभी बच्चे हैं, बच्चों को नियम चाहिए। हेलो, जब कोई बच्चा आपके घर में ऊपर में रहता है और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी से जाना पड़ता है, तो अक्सर लोग वहां पर गेट रखते हैं। वो नहीं चाहते कि बच्चा सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाए, क्योंकि वो नीचे गिर सकता है कुछ ही पल में, जानते हैं। तो फिर वो ब्लॉक गेट लगाते हैं ताकि बच्चा ऊपर न जाए। और जब वो 25 साल का हो जाए तो कोई माँ ब्लॉक गेट नहीं लगाती, ये नहीं कहती कि ऊपर नहीं जाना, नहीं तो तुम गिर जाओगे, क्योंकि अभी बच्चा बड़ा हो गया है, वो कर सकता है।
बाइबल यही कह रही है कि व्यवस्था तो तब की है जब हम बालक ही थे। जब हम बालक थे तभी वो व्यवस्था दी गई, और वहीं पर व्यवस्था ने मदद की। और बहुत से नियम हैं कि इसे नहीं छूना, ये नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, वो नहीं देखना। उस तरह के नियम तो बहुत ही ज़रूरी थे। अब यहाँ पर नई वाचा में वो कहता है कि तुम अभी बालक नहीं, लेकिन तुम तो पुत्र हो, तुम बड़े और परिपक्व व्यक्ति हो। अभी कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आपके ऊपर में सुपरवाइज करते जाए। एक प्रचारक ने मुझसे कहा कि सावधान रहना होगा, आपको नियम बनाने हैं और अक्सर आप उन्हें सरप्राइज विजिट देते जाएं और उन्हें जांचते चले जाएं। अचानक ही उनके घर में चले जाना और देखना कि उनके घर में क्या क्या है, कि वहां पर क्या चल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि अचानक मैं आपके घर में आ जाऊं तो आप बहुत दूर दूर रहते हैं और आपको पसंद नहीं आएगा कि मैं अचानक आपके घर में आ जाऊं, और मुझे परवाह नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये काम नहीं करता, क्योंकि ऐसे से मैं आपसे बच्चों जैसे व्यवहार कर रहा हूं। मैं छोटे बच्चों जैसे व्यवहार करना नहीं चाहता। जानते हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप व्यवस्था में नहीं हैं, लेकिन आप तो अनुग्रह में। इसका मतलब आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। जब आप यहां से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर में रहता है। वो आपके साथ जाता है, वो आपके साथ चलता है, मार्ग दिखाता है, वो आपको बुद्धि देता है, आपके जीवन में सही चुनाव देता है। वो मदद करता है कि आप सही चुनाव करें, सही काम करते जाएं। वो मार्गदर्शन करता है, आपको बुद्धि और समझ देता है, और आपके जीवन के हर एक काम में वो आपके साथ होता है। वो आपकी अगुवाई करते जाता है। आपके मार्गदर्शन के लिए मुझे आपके साथ होना नहीं है। नए नियम का विश्वासी तो बस इसी के बारे में है। वो नियम की किताब के अनुसार नहीं चलेगा। आप अपने हाथ में इसे लेकर नहीं चलेंगे कि चलो देखते मैं इसे कर सकता हूं या नहीं। नहीं, आप आगे बढ़ेंगे और आपके अंदर में पवित्र आत्मा होगा, और वो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मार्ग में आपकी अगुवाई करते जाएगा। और फिर आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगे जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में होगा। आमेन। ठीक है, अब चर्च की जो शिक्षा है वो बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप यहां पर आते हैं, सुनते हैं, ये मानो उस बंगले में जाने जैसा है। आपके विचार का स्तर बिल्कुल अगले ऊंचे स्तर पर जाता है। आपके साथ अलग व्यवहार होता है, आपके साथ में सम्मान और आदर से व्यवहार होता है, और आपको ऐसे बनाया जाता है कि आप खुद को ऐसे देखें कि आप सच में बहुत ही सम्मान और आदर के व्यक्ति हैं। परमेश्वर आपका मूल्य जानता है। मैं इस तरह से सिखाना चाहता हूं, क्योंकि जब हम आपको ऐसा सिखाएंगे तो ये मानो आपको बड़े महल में रखने जैसे है। ऐशो आराम के बीच में अच्छा व्यवहार करते हैं, ये तो सच में बहुत अच्छा है। आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि आपसे इतना अच्छा व्यवहार हुआ, तो आप उसके जैसे ही व्यवहार करने लग जाएंगे। आमीन। जब आपसे अच्छा व्यवहार होगा तो आप नहीं चाहेंगे कि घटिया हो जाए। मैंने कहा, जब मैं यहां पर कॉलेज में था, मैं वहां पर जाता था, देरी से जाता, और फिर मैं जानता हूं कि कॉलेज में, और ऐसे भी कुछ कॉलेज हैं जो आपको बेंच पर खड़ा कर देते हैं छोटे बच्चे के जैसे पता नहीं, लेकिन यहां वैसे नहीं था। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा, मैं बताऊं, वो बहुत अच्छा कॉलेज था। जब मैं वहां जाकर खड़े होता, मैं देरी से जाने के लिए हमेशा शर्मिंदा होता, और मेरी ओर देखकर कहते, मिस्टर चल्लदुराई प्लीज आप अंदर आकर बैठ जाइए। उसके कारण मैं देरी से नहीं जाने लगा, क्योंकि वो तो एक छोटे लड़के के लिए बहुत ज्यादा आदर हुआ। मैं अनुशासनहीन लड़का था, अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, लेकिन वो मेरा बहुत आदर करते थे। वो मुझसे कहते, मिस्टर चल्लदुराई प्लीज आकर आप बैठ जाइए। तो मैंने ठान लिया कि मैं कॉलेज में कभी देरी से नहीं जाऊंगा। अच्छा है कि देरी से जाने के बजाय कॉलेज में ही नहीं जाऊं, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। और यही बात तो इस भाई ने पाई कि अनुग्रह तो ऐसा है जहां परमेश्वर आपसे अच्छा व्यवहार करता है। प्रभु आपसे अच्छा व्यवहार करता है, वो आपको सामर्थ देता है, योग्य बनाता है, मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। आपसे छोटे बच्चे जैसे व्यवहार नहीं होता, आपको ये और वो करने के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन आपसे व्यवहार होता है एक आदरणीय व्यक्ति जैसे। वो आपकी अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है, आपको सामर्थ देता है कि सही काम को करते जाएं। आमीन। तो व्यवस्था के साथ में क्या करें? व्यवस्था का विश्वासियों के लिए क्या उद्देश्य है? ये इसलिए है कि हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिखाते जाएं। जानते हैं, हम व्यवस्था को ऐसे नहीं देखते कि हमें धर्मी ठहराए, ये तो हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में सिखाते जाती है। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है और आपको कैसा होना चाहिए,
पुराना नियम पढ़िए, नया नियम पढ़िए, वचन के सारे भाग अभी भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हम नहीं कहते कि पुराना नियम जरूरी नहीं है, नहीं, क्योंकि यह हमें परमेश्वर के चरित्र के बारे में बताता है कि परमेश्वर कौन है। यह हमें जीवन के सिद्धांत बताता है, जीवन के अलग अलग सिद्धांत ये हमें दिखाती जाता है, परिवार के बारे में और सफलता के बारे में और संपन्नता के बारे में, शांति और खुशी के बारे में बहुत सी बातें हम सीखते हैं। परमेश्वर के वचन से महान सिद्धांत सिखाए गए हैं। पुराने नियम से अभी भी ये सारे सिद्धांत तो व्यवहारिक हैं। आज हमारे लिए हम इससे सीख सकते हैं और व्यवस्था का उपयोग गवाही के लिए भी कीजिए। यीशु ने इसका उपयोग किया। याद है, एक जवान धनी सरदार यीशु के पास में आता है और कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा, जाकर व्यवस्था जो कहती है वो करना। और उसने कहा, मैंने अपने जीवन भर इसे किया है, बचपन से मैं इसे करते आया हूं। लेकिन ये तो झूठ था, क्योंकि कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया अपने बचपन से। और यीशु ये दिखाना चाहता था कि उसने ये नहीं किया है, और इसीलिए उसने कहा कि अपना सब कुछ बेच दे और जाकर गरीबों को दे दे और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। तो जब वो कोशिश करता है कि इसे करे, लेकिन वो इसे नहीं कर पाता है, क्योंकि वो 10वीं आज्ञा में फंस जाता है। जानते हैं कि तू लालच न करना। उसके पास में पैसों के बारे में लालच था और वो अपना पैसा देने योग्य नहीं था, और इसलिए वो तैयार नहीं था और उसने अनंत जीवन नहीं प्राप्त किया। यह अच्छा है, यह अच्छा साधन है कि हम इसे सुसमाचार प्रचार के लिए उपयोग करें। अंत में व्यवस्था का गलत उपयोग करना क्या है? जानते हैं, लोग कई बार गलत तरीके से उपयोग करते हैं। इसका एक गलत उपयोग तो इस तरह से है, लोग व्यवस्था लेते हैं और कहते हैं कि जो कुछ इसमें लिखा है इसे मैं करूंगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं कर सकता हूं, व्यवस्था से मैं धर्मी ठहराया जाऊंगा। बाइबल कहती कोई मनुष्य व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरता। ये शैतान की बात है कि हम ये सोचें कि आप व्यवस्था को मानकर धर्मी ठहराए जा सकते हैं। ये उद्देश्य पूरा नहीं करता है। व्यवस्था आपको धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी गई थी। और दूसरी बात, लोग नैतिकवाद में चले जाते हैं और वो तो बिल्कुल स्वाभाविक पारंपरिक सिद्धांत लेते हैं और उसे वचन की सच्चाई में बदल देते हैं। देखिए, कुछ बातें पारंपरिक होती हैं। हम इस तरह से कपड़े पहनते हैं, दूसरे देश के लोग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं, अफ्रीका में अलग तरह से पहनते हैं और चीन में तो बिल्कुल अलग तरह से पहनते हैं। लेकिन देखिए, बहुत से लोग लेते हैं इन स्वाभाविक पारंपरिक सिद्धांत को, सामान्य पारंपरिक सिद्धांत जो जगह जगह पर अलग हो सकते हैं, और इससे वो नैतिक नियम बनाते चले जाते हैं कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन से रंग के पहनने चाहिए, बालों की लंबाई कितनी होनी चाहिए और ड्रेस कितनी लंबी होनी चाहिए, और कौन सा मेकअप लगाना चाहिए और क्या हमें मेकअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं, अगर घर को पेंटिंग करवानी है तो अच्छे से करवा ले। अगर 2 कोट लगवाने हैं तो 2 कोट लगवा लीजिए कम से कम। अगर पट्टी लगानी है तो पट्टी लगाइए। जानते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जानते हैं आपको जो करना चाहिए वो कीजिए। जैसे कि एक भाई ने कहा, जानते हैं, लेकिन बात यह है कि लोग यहाँ पर इन सारी बातों को धार्मिक रूप में बनाते हैं, बाइबल का उपयोग करते हैं, बाइबल के कुछ मुद्दों को उठाते हैं इस तरह से। लेकिन बाइबल इस तरह नहीं बताती, व्यवस्था इस तरह से नहीं है। दूसरा एक और उदाहरण, लोग बाइबल का उपयोग करते हैं और अनुग्रह की शिक्षा को लेते हैं और कहते हैं मैं व्यवस्था से नहीं लेकिन अनुग्रह से जीता हूं, इसलिए बाइबल नहीं पढ़ूंगा, चर्च में नहीं जाऊंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रभु मुझसे फिर भी प्रेम करता है, प्रभु की स्तुति हो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि क्या आपने सच में उद्धार पाया है? अगर उद्धार पाया है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उद्धार पाया, प्रभु यीशु को जानते हैं, तो आप उसके साथ समय बिताना चाहेंगे, बाइबल पढ़ना चाहेंगे, चर्च में जाना चाहेंगे, उसके साथ एकता में चलना चाहेंगे, करीबी संगति में आप चलना चाहेंगे। जो व्यक्ति इसे नहीं करना चाहता है और फिर अनुग्रह को बहाने के रूप में उपयोग करता है, तो मैं सोचता हूं कि ये स्वीकार करने लायक नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नहीं जानता है कि अनुग्रह क्या है, वो अनुग्रह को नहीं समझता, उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अनुग्रह से जीते हैं। अनुग्रह से जीने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा हम में आया है, वो हम में वास करता है, हमें सामर्थ देता है, योग्य बनाता है कि हम करें जो हम पहले नहीं कर सकते थे, और अब हम इसे पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं जो हम में वास करता है। आमेन।
your friends, oh Lord.